यस स्टूडेंट्स, जिस चीज़ को आप बहुत मुश्किल मानते हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव कैलकुलस का एक पार्ट, उसे हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, वो हम सीखते हैं इस वीडियो में। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑपरेशन है, कैसे अप्लाई करते हैं इसको वो सीखेंगे हम। अब इसे समझें, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न के सिंबल्स होते हैं, ये ऑपरेशंस हैं, इनके सिंबल्स हैं ये वाले। वैसे ही d/dx डेरिवेटिव का सिंबल है। d/dx इट इज़ अ सिंबल, इट इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जो वेरिएबल नीचे है उसके हिसाब से डेरिवेटिव है, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये इस किसी फंक्शन पर एप्लीकेबल होता है। कोई फंक्शन है x का, डेरिवेटिव ऑफ f(x), तो इसे df/dx लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला जहाँ से ये स्टार्ट होता है वो है x की कोई पावर, सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ xn, अब ये सिंबल है d/dx, ये फंक्शन है। इस पर कैसे अप्लाई करते हैं, पावर आगे आ जाती है n और x की एक पावर कम हो जाती है, xn-1। डेरिवेटिव ऑफ xn इज़ इक्वल टू nxn-1। दिस इज़ फर्स्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला। यहाँ से शुरू होता है डेरिवेटिव का सफ़र, जो कि बहुत सारे फार्मूलों के साथ आगे चलता है। एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x4, x की पावर 4 है, 4 आगे आ जाएगा। डेरिवेटिव ये था, ये सिंबल है। अगले स्टेप में हम अप्लाई कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे। 4 आगे आ गया, x 4 में से 1 माइनस करना है, 4 - 1, सो इट इज़ 4x⁻3। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ x4 इज इक्वल टू 4x³। सिमिलरली अगेन वी कैन अंडरस्टूड दिस बाय डेरिवेटिव ऑफ x7, 7 एक पावर है, आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, x⁻6। सो डेरिवेटिव ऑफ x7, 7x6। नेक्स्ट, ये तो है एक सिंगल फंक्शन, x की कोई पावर, उसे कैसे अप्लाई करना ये हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं, अगर 2 और मोर टर्म्स हों, प्लस माइनस साइन हों, और फंक्शंस हों, एक से बढ़कर फंक्शन हों, बीच में प्लस माइनस के साइन हों, तो उनमें डेरिवेटिव कैसे चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ f+g, तो ऐसे लाइन में चलेगा। ये पहले f पर अप्लाई होगा, फिर g पर, अलग अलग। डेरिवेटिव ऑफ f+g इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ g, दोनों पर अलग अलग। जो सिंबल है प्लस और माइनस का वो ऐसे ही रह जाएगा, दोनों फंक्शंस पर सेपरेटली अप्लाई होगा डेरिवेटिव। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ f माइनस g, अगर माइनस का सिंबल हो फिर भी वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ f माइनस डेरिवेटिव ऑफ g। एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x4 + 3x², इसमें अब फंक्शन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो x4 है, दूसरी 3x² है, दोनों पर अलग अलग अप्लाई होगा। सो डेरिवेटिव ऐसे चलेगा, लाइन में चलेगा। पहले डेरिवेटिव ऑफ x4 पहला फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x²। अब x की पावर है वो हमने जान लिया है, x पावर n x n-1 होता है। सो पावर 4 आगे आ जाएगी, x पावर कम हो जाएगी, 4 - 1 3, सो इट इज़ 4x³। ये इसका डेरिवेटिव है। नेक्स्ट, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x²,
अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई स्केलर है, नंबर है, तो वह ऐसे ही रह जाएगा, उसे कुछ नहीं करेंगे। सो 3 ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डेरिवेटिव किस पर अप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर पर। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2 पावर आगे, एक्स की एक पावर कम हो जाएगी, 2 - 1, एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगी, 1 हम लिखते नहीं, इग्नोर करते हैं। सो ये बन जाएगा 4x³ प्लस 3 × 2 = 6x। सो डेरिवेटिव इस फंक्शन का x4 + 3x², इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास 4x³ + 6x आ गया। और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, x4 - x² + 1/7 x⁻⁷। इसे कैसे अप्लाई करेंगे? डेरिवेटिव सीधा चलेगा, अलग अलग हर एक टर्म पर अप्लाई होगा। डेरिवेटिव ऑफ x4 माइनस आगे है x², डेरिवेटिव ऑफ x² आगे है 1/7, नंबर ऐसे ही रह जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x7 अब आएगा 4x, क्योंकि एक पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 4 से कम 1 3। सो 4x³ इसका डेरिवेटिव आ गया। x² का डेरिवेटिव 2x, 1 इसकी पावर है, 1 हम नहीं लिखते, प्लस 1/7 नंबर था ही, x7 का डेरिवेटिव 7x6। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हैं, अब सिंबल नहीं लिखा जाएगा। इसको सिंपल कुछ करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही आंसर आ जाएगा। जैसे 1/7 × 7, 7 7 से कट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 4x³ - 2x + x⁻⁶। सो ये हमने बहुत सिंपल एग्जांपल्स की हैं, सिंपल तरीके से हमने सीख लिया है। आगे हम ऐसे ही चलेंगे, डेरिवेटिव के सफ़र पर बहुत इजी वे के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।